नमस्कार, द बिहार टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि चुनाव यात्रा को लेकर काफ़ी तेज़ी से बैठकें सभाएं हो रही है। आज मैं कांटी विधानसभा के अंतर्गत निर्दलीय लड़ रही नीरा देवी से खास बातचीत हुई, जिनका आज बैठक दामोदरपुर पंचायत कांटी विधानसभा के अंतर्गत रखा गया था, जिसमें उन्होंने कई एजेंडा पर बात रखी है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि अगर मैं कांटी विधानसभा के जीत कर आती हूँ तो सबसे पहले रोजगार को मैं उभर कर रोजगार दूंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी सड़क निर्माण का कार्य रुका हुआ है सबको मैं पूरा करवाऊंगी। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है सरकार के ऊपर, हालांकि उन्होंने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे लगातार 10 दिनों तक अपने चैम्बर में बुलाया गया और टिकट नहीं दिया गया और मुझे अपमानित किया गया जात के नाम पर। देखिए ये विशेष रिपोर्ट हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार के साथ वाले हैं। तो इस बार आपके कौन कौन से मुद्दे लेकर इस चुनाव में आ रही हैं? सबसे पहले तो मैं कांटी के विकल्प हूँ और परिवर्तन चाहती हूँ। मैं परिवर्तन के लिए आई हूँ। यहाँ कांटी विधानसभा में आज तक अपमान ही हुआ है। अपमान से भी इसमें आ रहा है, अपमान ही हुआ है कांटी विधानसभा में। मैं अपमान से मैं उठाने के लिए कांटी विधानसभा में आई हूँ और महिलाओं के सम्मान के लिए। आज तक अपमान ही मिला, सम्मान तो कभी मिला ही नहीं। तो कौन कौन से आपको यहाँ का जो लोकल स्तर का जो मुद्दे हैं वो कौन कौन से आपको लगता है? बहुत सारे मुद्दे हैं। काम तो यहाँ हुआ ही नहीं है। काम हुआ ही नहीं। मैं आपको कब बताती, अगर कुछ काम हुआ रहता तो मैं बोलती कि अधूरे काम के करने के लिए मैं आई हूँ। कोई काम हुआ ही नहीं, अधूरा क्या, सभी काम पड़े हुए हैं। और रोड नाला का जो स्थिति है बहुत बदतर स्थिति है। हमको लगता है पूरे बिहार से बदतर स्थिति कांटी विधानसभा का है। और बच्चे के लिए रोजगार का मेरा एक एजेंडा है। मैं रोजगार के लिए आवाज़ उठाऊंगी। मेरा प्रथम एजेंडा रोजगार है और विकास, काम हो, रोड नाला। हमारी महिलाएं जो 80 साल की हो गई उनको वृद्धा पेंशन अवस्था नहीं मिला है, कोई पेंशन नहीं मिला आज तक। जिस परिवार में 10 व्यक्ति की संख्या है उनके घर में राशन कार्ड है, 2 व्यक्ति का नाम है, 8 व्यक्ति वंचित है। कहाँ गए नेता, चुनाव जीतने वाले, लड़ने वाले, वोट मांगने वाले? उनका कोई आता पता नहीं है। आप इस बार निर्दलीय उम्मीदवार? मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूँ जी। तो आज से जैसे कि दूसरे चरण का जो इलेक्शन होने वाला है, आज से नामांकन स्टार्ट हो रहा है। आपका नामांकन कब होगा? इसकी 13 तारीख को है। 13 तारीख को आपका नामांकन? 13 तारीख को। जैसे कि बिहार में एक मुद्दा है अक्सर, जैसे कि सरकार पे कानून व्यवस्था को लेकर महिलाओं का कुछ इज्जत नहीं होता, जैसे कि रेप की घटनाएं बढ़ रही है। तो आपने कहा कि आपका मुद्दा सबसे पहला महिलाओं को सम्मान दिलाना है। तो बिहार में इसके लिए आपको क्या लगता है कि सरकार से क्या? बिहार सरकार से तो खुद हमको अपमान मिला, अपमानित किया गया है। मुझे 10 दिन बैठा के रखा गया टिकट देने के लिए। जब टिकट की बारी आई तो हमको कहा गया कि आप भूमिहार परिवार से नहीं है, इसलिए आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। जाति कहा गया, मुझे तो खुद अपमानित किया गया। मैं कांटी विधानसभा के सभी जाति धर्म के लोग से मैं कहना चाहती हूँ, इस अपमान का बदला लीजिए। कांटी की बहू नीरा देवी जिसके साथ अपमान किया गया और मुझे कहा गया कि आप भूमिहार परिवार से होते तो आपको टिकट मिलता। यहाँ भूमिहार परिवार के लिए टिकट फिक्स रहता है, बाकी जाति के लिए नहीं। तो यहाँ जाति भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। जाति को मतलब ये करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। शिक्षा के लिए आपका क्या कोई प्लान है? शिक्षा को बढ़ावा देने? शिक्षा के लिए पहले तो मेरा प्लान है परिवर्तन करना। पहले तो सम्मान लेना। जो अपमान हुआ है उस अपमान का बदला, मेरा अपमान नहीं है, कांटी विधानसभा का जनता का अपमान हुआ है। इस पिछले 5 साल से इस क्षेत्र के विधायक थे अशोक चौधरी जी। इस बार वो यहाँ से चले गए दूसरे जगह, तो क्या लगता है उनको जनता वहाँ का सपोर्ट करेगी? अच्छा, वो अशोक चौधरी ने काम नहीं किया जी, तो चुनाव मैदान में भी वो नहीं आए। लेकिन इसके पहले जो मंत्री विधायक थे वो काम नहीं किए, वो फिर चुनाव मैदान में आ गए। उनको आने का कोई अधिकार नहीं है। जो काम नहीं करेंगे वो चुनाव मैदान में नहीं आएंगे, नहीं आना चाहिए। धन्यवाद मैम, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। और हम सब जायजा लेंगे, नोट करेंगे। चुनाव तो जीतना है, हम सब लोग मिलकर चुनाव जीतेंगे।